अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में खुसूसी हज टर्मिनल के इंतजाम को यकीनी बनाने की मसाई शुरू कर दी है। GMR कंपनी जो गुज़िश्ता बरसों में आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के लिए खुसूसी हज टर्मिनल का इस्तेमाल करती रही है, इस मरतबा कंपनी ने मेन टर्मिनल से रवानगी का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह को हिदायत दी कि वो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट का दौरा करते हुए हज टर्मिनल के मौजूदा मौक़िफ़ का जायज़ा लें। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कल हैदराबाद के कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। मुकामी लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत तलब करने की शिकायत वसूल होने के बाद फौरी असर से डॉक्टर मूर्ति को मुअत्तल कर दिया। वज़ारत सेहत की ज़ायद जिम्मेदारी हासिल होने के बाद वज़ीर टी हरीश राव हैदराबाद के अलावा अज़ला के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स का दौरा करके आवाम को तिब्बी सहूलतों का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सगे बुनियाद रखने के अलावा इफ्तिताह भी कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स को तिब्बी आलात की फराहमी में खुसूसी रोल अदा कर रहे हैं। कल सुबह उन्होंने कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया, मरीजों को हासिल होने वाली तिब्बी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। मुकामी लोगों ने वज़ीर सेहत से मुलाकात करके शिकायत की कि हॉस्पिटल के डॉक्टर मूर्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं। शिकायत का हरीश राव ने सख्त नोट लिया और वहीं दूसरों से मालूमात हासिल करने के बाद फौरी असर के साथ डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। तारीख़ी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से मनसूबे को ख़तियत दी गई है। वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव के अलावा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी और सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने ओहदेदारों के साथ मुशावरत करते हुए हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले मनसूबे को तय किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने उस्मानिया हॉस्पिटल के हेरिटेज इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला किया है। इमारत को मुनहदम करने के बजाय तामीर और मरम्मत के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कीमात को मुतारिफ़ करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद को यकीनी बनाया और इन स्कीमात से इस्तेफ़ादा करते हुए गरीब अफराद अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने ज़िले खम्भम के मुख्तलिफ टाउन्स और मंडलों के लिए मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स तकसीम किए। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और साबिक़ रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने सड़क हादसे में ज़ख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक परगी हल्के के कुलचरला मंडल में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी के दौरान लक्ष्मी देवी पल्ली स्टील फैक्ट्री के करीब टू व्हीलर को पेश आए हादसे के बाद वहां सड़क पर बड़े ज़ख्मी शख्स को देखकर उन्होंने अपनी कार को रुकवा दिया और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उस ज़ख्मी शख्स को अपने स्टाफ अरकान के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में परगी के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया। इस ज़ख्मी शख्स की शनाख्त रामुलू के तौर पर की गई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुल्क के गरीबों को सेहत की खिदमत फराहम करने के लिए कोरोना के दौर में अपनी जान कुर्बान करने वाली आशा बहनों को आलमी इदारे सेहत यानी WHO से मिलने वाले एजाज़ के लिए मुबारकबाद दी और कहा इससे पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। हैदराबाद के आला कसाफत वाले रास्तों पर रात के वक्त RTC बस चलाने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का फैसला। अब रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक हाई कसाफत वाले रास्तों पर नाइट राइडर्स बसों को मुतारिफ कराया है। कॉरपोरेशन ने कहा शहर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए TSRTC रात को भी बसेस चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कॉरपोरेशन ने मजीद कहा कि जल्द ही सिकंदराबाद से कोंडापुर और बोराबंडा से मनीकोंडा तक भी 24 घंटे चलाई जाएंगी बसें। फिलहाल सिकंदराबाद से पटनचेरू, चारमीनार सेंट्रल बस स्टैंड, CBS, अफजलगंज, चंद्रायनगुट्टा, चारमीनार, दिलसुख नगर और LB नगर को जोड़ते हुए बसें रात भर आती और रवाना होती हैं। रियासत कर्नाटका में हुबली के करीब बाईपास रोड पर बस और ट्रक के हादसे में 8 अफराद हलाक और 26 अफराद जख्मी हो गए। यह अलमनाक हादसा पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पीर की आधी रात को पेश आया। प्राइवेट बस कोल्हापुर से रात 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी, जबकि चावल ले जाने वाला ट्रक बॉम्बे की सिमत जा रहा था। बस ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और बस में सवार 6 अफराद हलाक हो गए। 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 मुसाफिरीन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जामबंद न हो सके। जख्मियों को हुबली के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही हुबली के पुलिस कमिश्नर ने जाए हादसे का दौरा किया।
पुलिस के मुताबिक बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। धरावट जाते हुए आधी रात को बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसा हिंदुस्तान में होते हैं, ताहम गुज़िश्ता चंद साल के दौरान सड़क हादसा में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। बॉक्सिंग की आलमी चैंपियन निखत ज़री ने स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उठे तनाज़े का जवाब देते हुए कहा, किसी का लिबास मुकम्मल तौर पर उनकी पसंद का मौजू है। मैं उनकी पसंद पर तबसरा नहीं कर सकती। मेरी अपनी पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई इतराज़ नहीं है। मेरे ख़ानदान को मेरे ऐसे कपड़े पहनने पर कोई इतराज़ नहीं है, लिहाजा मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं और अपने मज़हब की पैरवी करना चाहती हैं तो ये उनकी ज़ाती पसंद है। उन्हें उनके हिजाब पहनने से कोई मसला नहीं है। आखिर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में एक गैस सिलेंडर के धमाके में 2 अफराद हलाक और 120 दीगर जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने वाक़े को कम करने के चंद घंटे बाद और आवाम को खबरदार किया कि वो इसके बाद की तस्वीर शेयर ना करें। दोपहर 1 बजे के बाद एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। अबू धाबी के खालिदिया इलाके में वाक़े रेस्टोरेंट में ये धमाका पेश आया। इब्तिदाई तौर पर अबू धाबी पुलिस ने मुबहम तौर पर नुकसान और ज़ख्मियों का हवाला दिया, जिसमें गलियों में पड़े शीशे और मलबे की तस्वीरें दिखाई गईं। 6 घंटे बाद एक ट्वीट में अबू धाबी पुलिस ने हलाकतों का ऐलान किया, जिसके 120 ज़ख्मी और 2 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस ने कहा कि ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। धमाके में दुकानों और 6 इमारतों के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि धमाके की तहकीकात की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये बयान सामने आया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।